राधेश्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है, राजा अम्बरीश की कथा। अम्बरीश राजा की कथा बहुत प्रसिद्ध है श्रीमद् भागवत महापुराण के। अम्बरीश जी महाराज भगवान के परम भक्त, अनन्य भक्त, निष्काम भक्त। बहुत सुंदर चरित्र उनका, जीवनी का वर्णन श्रीमद् भागवत के अंदर आती है श्री अम्बरीश जी महाराज का। अम्बरीश जी महाराज द्वादशी के एक दिन पहले, एकादशी लोग जानते हैं, प्रायः एकादशी का व्रत रखते थे। हर महीने में 2 एकादशी आती है, क्योंकि भगवान राम, भगवान विष्णु, नारायण भगवान, भगवान श्री कृष्ण, युगल सरकार, इन तीनों को जो उपासक होते हैं, जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो एकादशी व्रत रखते हैं। तो अम्बरीश जी नारायण भगवान के परम भक्त, श्री हरि के भक्त थे, पूर्णतः समर्पित, पूर्ण समर्पण, शरणागत भक्त। हर महीने में 2 एकादशी आती है। तो अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती राजा रहते हुए भी एक भी एकादशी जी का व्रत को नहीं छोड़ते, सारे एकादशी का व्रत करते थे। एक बार अम्बरीश जी एकादशी के व्रत किए हुए थे, द्वादशी लगी थी, परायण करना था कि उसी समय, परायण के समय ही उनके द्वार पे, उनके महल में अतिथि रूप में श्री दुर्वासा ऋषि वहां पधारे, उनके महल में पधारे। दुर्वासा ऋषि की विशेषता है, जितने हमारे पुराण शास्त्र वेद हुए हैं, जितने हैं, सब में कम से कम 80% श्राप दुर्वासा ऋषि ने दिए सबको। भगवान, देवता, देवी, मनुष्य, गंधर्व, राक्षस, सबको 80% श्राप दुर्वासा ऋषि जी ने दिए। श्रापों के खान कहे जाने, बहुत श्राप देते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात पे क्रोधित हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं। सब डरते हैं इनके श्राप से। तो वही दुर्वासा जी उनके द्वार पर अतिथि रूप में पधार गए, परायण के ही समय, द्वादशी वाले दिन। और अम्बरीश जी एकादशी का व्रत थे। तो वो ऋषि, दुर्वासा ऋषि आकर बोले कि हम तुम्हारे यहाँ का अतिथि स्वीकार करेंगे, आज हम भोजन प्रसाद यही करेंगे, तुम्हारे ही द्वार पर आ जाए। अम्बरीश जी दोनों हाथ जोड़ के बोले कि जी, जैसी आपकी प्रभु की इच्छा। अम्बरीश जी के यहाँ भोजन की, प्रसादी की व्यवस्था होने लगी। महाराज राजा ने और आदेश किया कि ऋषिवर के लिए, ऋषि श्रेष्ठ के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाए। भोजन बनना प्रारंभ हुआ। इतने देर में श्री दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा से बोले कि तुम तब तक प्रसाद भोजन की व्यवस्था कराओ, हम जरा यमुना स्नान करके आते हैं। वो यमुना स्नान करने के लिए चले गए। अम्बरीश जी, द्वादशी लगने ही वाली थी, द्वादशी हो चुकी थी और परायण करना था, एकादशी व्रत का परायण करना था। तो उन्हें स्नान करने में, यमुना स्नान करने में थोड़ा विलंब होने लगा, देरी होने लगी, समय लगता जा रहा महाराज, और देर हो रही है, इन्हें व्रत तोड़ना है, एकादशी का व्रत का फल, क्योंकि जितना जरूरी एकादशी व्रत करना होता है, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है उस व्रत का परायण करना, तभी पूर्ण फल मिल पाती है किसी भी व्रत का परायण, अगर सही समय पे किया जाए। तो अम्बरीश जी महाराज ने कुछ ब्राह्मण पंडितों से, कुछ ब्राह्मणों से, विद्वानों से पूछा कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, क्योंकि अगर हम पहले भोजन कर लेंगे तो हमारे अतिथि दुर्वासा जी महाराज वो पधारे, उन्होंने हमें आज्ञा दिया है कि हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे यहाँ ही भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। तो अतिथि से पहले यजमान को खाना नहीं चाहिए, बहुत सारे पुण्य का क्षय करती है, नाश कर देती है। और भी अतिथि के रूप में दुर्वासा जी आए हुए हैं, तो बड़ी विकट समस्या हो गई। और अगर भोजन प्रसाद न लिया जाए तो फिर त्रयोदशी लग जाएगी, फिर द्वादशी का महत्व खत्म हो जाएगा, फिर परायण
का नियम उल्लंघन हो जाएगा। तो उन विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप ऐसा करिए कि भोजन न करके केवल आप तुलसी दल से जो आप व्रत रखे हुए उसे तोड़ लीजिए, उसे परायण कर लीजिए, भगवान का चरणोदक ले लीजिए, उसी से परायण कर लीजिए। उन्होंने सोचा कि हाँ ये उचित रहेगा। तब तक ऋषि श्रेष्ठ आ जाएंगे, उनके साथ भोजन प्रसादी कर लेंगे और तुलसी दल से, गंगा जल से व्रत का पारायण कर लेते। उन्होंने थोड़ा सा गंगा जल को लेकर तुलसी दल रखकर पारायण किया ही था कि वहीं पे दुर्वासा ऋषि वहीं पे पधार गया, वहीं पहुंच गया और अत्यंत क्रोधित हो गए दुर्वासा जी। अम्बरीश राजा से कहने लगे कि अरे राजा, तू हमारे जैसे अतिथि को अपने घर बुलाकर हमारा अपमान करता है। हम जैसे ऋषि तेरे द्वार पे पधारे, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे यहाँ ही भोजन प्रसादी करूंगा और अतिथि के खाने से पहले ही तुम भोजन ग्रहण कर लिए। उन्होंने कुछ विचार नहीं किया, अम्बरीश राजा की कोई भी बात नहीं सुनी। दुर्वासा जी अत्यंत क्रोध में आ गए और क्रोधित होकर अपनी जटा से उखाड़ी, एक जटा अपने सिर से, और वहां पे कृत्या राक्षसी को प्रकट किया। जैसे ही वो राक्षसी, कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई, दुर्वासा जी ने उस राक्षसी कृत्या को कहा कि जाकर समाप्त कर दो इस राजा अम्बरीश को, इसने हमारा अनादर किया है, अपमान किया है, इस राजा को मृत्यु दंड दे दो। इतना कहते के साथ दुर्वासा ऋषि की वो कृत्या दौड़ी, बड़ी सी तलवार लेकर अम्बरीश राजा को मारने के लिए वहां से दौड़ पड़ी। अम्बरीश राजा वहीं पे खड़े थे और मन से केवल प्रभु का हरिशरणम 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 इस तरह प्रभु का स्मरण किए। तो ठाकुर जी ने अपना सुदर्शन चक्र उनके नगर के देखभाल के लिए, क्योंकि वो सदा श्री हरि के भक्ति में, उनके सेवा में ही लीन रहते थे, सेवा में ही लगे रहते थे दिन रात, तो अपना चक्र को उनके नगर के सुरक्षा के लिए छोड़ रखा था श्री हरि ने। उसी समय जैसे ही कृत्या अम्बरीश जी महाराज को समाप्त करने के लिए दौड़ी, वहीं पे श्री सुदर्शन जी महाराज प्रकट हुए और सुदर्शन जी अत्यंत वेग, तेजी गति से उस कृत्या राक्षसी की तरफ भागे, दौड़े। तुरंत सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या राक्षसी का समाप्त किया, अंत किया, और सुदर्शन जी ने, चक्र ने, अब दुर्वासा ऋषि जो वहां खड़े थे, जिन्होंने ये शाप उत्कृत्या को उत्पन्न किया, सुदर्शन जी महाराज उस दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया, उनका पीछा करना शुरू किया। अब तो वो भागना शुरू किए। दुर्वासा जी जैसे ही देखे कि मेरे पीछे प्रभु का सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, मुझे भी समाप्त कर देगा, अपने प्राणों को रक्षा के लिए बहुत तेजी से वहां से ब्रह्मलोक की ओर भागे। ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी से उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करके उनसे विनती करने लगे, ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि किनसे रक्षा करना है, कौन तुम्हारा वध करना चाह रहा है? तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि प्रभु का सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा तुरंत मेरे ब्रह्मलोक से निकल जाओ, तुरंत ये स्थान खाली करो, हम तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकते। दुर्वासा ऋषि वहां से भागकर देवादिदेव महादेव शिवपुर में पहुंचे, शिवपुरी गए, कैलाश पर्वत, जहां भगवान भूत भावन श्री भोलेनाथ वहां विराज रहे थे, बैठे हुए थे। उनके चरण को पकड़कर दुर्वासा ऋषि बोलने लगे, प्रभु मेरी सहायता करिए, मेरी सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करिए। महादेव ने साफ इनकार कर दिया कि प्रभु का चक्र से तुम्हारा कोई रक्षा नहीं कर सकता, हम तुम्हें नहीं बचा सकते, तुम भी यह स्थान को खाली कर दो। सुदर्शन चक्र का प्रकोप ऐसा है कि उससे जहां भी तुम जाओगे वो स्थान नष्ट हो जाएगा, जल्दी से हमारे शिवलोक को, हमारे कैलाश को खाली करो। फिर भागते भागते दुर्वासा जी नारायण भगवान के क्षीर सागर में, वहां जहां नारायण भगवान विराजते हैं, क्षीर सागर में गए और प्रभु के समक्ष बैठकर नारायण भगवान शेष सैया पे लेटे हुए थे। ऋषिवर दुर्वासा जी को देखकर प्रभु खड़े हो गए
और दुर्वासा जी उनके श्री चरणों में गिरकर विनती करने लगे, श्री हरि आप तो सदा सर्वदा संत भक्त ब्राह्मणों की गौ की रक्षा करने के लिए अनेक अवतार लेते हैं, मेरी भी रक्षा करिए, मेरी भी रक्षा करिए। श्री हरि ने कहा कि हम आपकी कोई सहायता इस समय नहीं कर सकते। दुर्वासा जी महाराज ने कहा कि प्रभु हमें आपके पास से भी निराश होकर लौटना पड़ेगा, आप तो सबको अभय दान देते हैं, आपका केवल दर्शन मात्र से सारे संकट सारे अमंगल का नाश हो जाता है, सारे भय का समाप्त हो जाता है। श्री हरि ने बहुत सुंदर बात कही, भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है कि लोग समझते हैं ऋषिवर कि मैं स्वतंत्र हूँ, परम स्वतंत्र हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चाई ये नहीं है। मैं भक्तों के अधीन हूँ, मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा चित्त, मैं स्वयं अधीन हो जाता हूँ, बंदी हो जाता हूँ, भक्त के अधीन हो जाता। अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। और अम्बरीश राजा जी ऐसे वैसे छोटे मोटे ऐसे वैसे भक्त नहीं थे, केवल बहुत समर्पित, भगवान के श्री चरणों का परम अनुराग, अनन्य भक्त, ऐसे भक्त कि खुद ही सारे भगवान की सारी सेवाओं को अपने हाथों से करते। महाराज अनाज बोना, खेती करना, फसल काटना, उसे पीसना, अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए भोजन प्रसादी तैयार करना, ये सब काम स्वयं अम्बरीश राजा करते, अपने हाथ से करते। मंदिर को धोना पोछना, ठाकुर जी को डेली नहलाना, उनके श्री विग्रह को सुंदर तैयार करना, उनके वस्त्र आभूषण धारण कराना, ये सारे काम वही करते। और वहीं ठाकुर जी के सीढ़ी पे, उनके मंदिर पे सिर रख के वहीं सो जाते। अपने ही महल में बड़ा सुंदर ठाकुर जी का मंदिर बना रखा था अम्बरीश जी महाराज ने। और तो और जब उनके विवाह का समय, बहुत समय तक तो वो टाले, विवाह नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि प्रभु की सेवा छूट जाएगी, उसमें अवरोध आएगी। लेकिन जब विवाह किए भी तो वो विवाह करने बारात लेकर स्वयं अम्बरीश जी नहीं गए, अपनी तलवार और अपनी पगड़ी को भेज दिया और वहीं से दुल्हन इस पगड़ी और विवाह के सहारे उन्हीं से उनका विवाह कराकर फिर अम्बरीश जी के महल में आई, पधारी, स्वयं नहीं गए विवाह के लिए। बहुत दिन तक तो अम्बरीश जी की जो पत्नी थी उन्होंने देखा भी नहीं था कि मेरा जो दूल्हा है, जो अम्बरीश जी महाराज हैं, वो मेरे पति देव, वो कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। इतना वो दिन रात रत रहते, उन्हें फुर्सत कहाँ सेवा से, प्रभु की सेवा में पल पल हर पल उन्हीं की सेवा में निमग्न रहते हैं। ऐसे दिव्य भक्त, ऐसे दिव्य शरणागत भक्त हैं प्रभु के श्री अम्बरीश जी महाराज। ये सारी बात श्री हरि ने दुर्वासा जी को बताई कि ऐसा प्रपन्न, ऐसा शरणागत भक्त का मैं रक्षा नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मेरे अलावा उसका है कौन। आपने उसी भक्त का अपमान किया है ऋषिवर। ऋषि जी ने हाथ जोड़कर बार बार प्रभु से कहा कि प्रभु क्या मेरी यहां भी रक्षा नहीं होगी, आपका तो संकल्प है ब्राह्मणों का, संतों का, ऋषियों का रक्षा करने का, क्या मेरी यहां भी रक्षा नहीं हो पाएगी। योगम क्षेमम वहां में हम, आपने कहा है मेरी रक्षा करिए प्रभु। तो श्री हरि ने कहा कि दुर्वासा जी मैं आपकी रक्षा तो करने में असमर्थ हूँ, रक्षा तो नहीं मिलेगी मुझसे, रक्षा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन रक्षा जो देगा उसका मैं मार्ग उपाय बता सकता हूँ आपको, जिससे आपके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। तो श्री हरि, श्री प्रभु ने, नारायण ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि जिसका अपराध किया, जिस भक्त का, अम्बरीश जी महाराज का, उन्हीं के शरण में चले जाइए, उन्हीं का चरण पकड़ लीजिए, वही आपका इस पीड़ा से, इस कष्ट से, इस भय से मुक्त करा सकते हैं, वही मुक्ति करा सकते हैं। दौड़ कर गए अम्बरीश जी महाराज से। अम्बरीश जी का हाल क्या देखिए कि जब से दुर्वासा ऋषि वो शाप देकर गए हैं, कृत्या राक्षसी को उत्पन्न करके, और चक्र जब से पीछे पड़ा है, दौड़ाना शुरू किया है, दुर्वासा जी महाराज, दुर्वासा ऋषि जी को, तब से अभी तक वापस दुर्वासा जी के अम्बरीश के पास लौटने तक का एक वर्ष का समय लग गया। ब्रह्मलोक, शिवलोक, क्षीर सागर, ये सब जाने में वापस 1 वर्ष का समय लगा दुर्वासा ऋषि को पीछे से लौट कर आने में।
और अम्बरीश जी उसी 1 वर्ष तक उसी जगह पे, उसी द्वार के उसी जगह पे खड़े रहे बिना कुछ खाए पिए। ऋषि दुर्वासा जी महाराज का इंतजार करते कि अचानक क्यों, कहाँ चले गए, कहाँ भाग गए। तुरंत दौड़कर उनके चरणों में गिर गए कि राजा मेरी इस चक्र से रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, सुदर्शन चक्र से रक्षा कर, ये प्रभु का चक्र मुझे जला डालेगा, इससे मुझे बचा ले। उनके चरणों में गिरने लगे। अम्बरीश जी महाराज उन्हें अपने हृदय से लगा लिया कि प्रभु ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहा है, आप मेरे चरण छूकर मुझे पाप का भागी क्यों बना रहा है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अम्बरीश पहले मेरे इस चक्र से रक्षा कर ले, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे जला डालेगा, मार डालेगा। इतना सुनते ही अम्बरीश जी महाराज के नेत्रों में आंसू आ गया कि मेरी वजह से दुर्वासा ऋषि जैसे महान तपस्वी को कष्ट उठाना पड़ा। चक्र, सुदर्शन चक्र जी के सामने अम्बरीश जी जाकर बोले कि हे सुदर्शन, अगर मैंने मन से, वचन से, कर्म से एक क्षण, एक पल भी श्री हरि श्री नारायण का भक्ति किया हो, मन से उनका स्मरण किया हो, कभी सेवा किया हो, तो तत्काल आप यही शांत हो जाइए और दुर्वासा ऋषि को अभय दान प्राप्त कर दे। इतना सुनते ही सुदर्शन चक्र प्रभु का तुरंत तत्काल शांत हो गए हैं और अदृश्य हो गए, और दुर्वासा ऋषि का सारा कष्ट, अभय दान मिला, भय समस्त दूर हुआ। ऋषि दुर्वासा ने अम्बरीश राजा को गले से लगा लिया, अरे राजा तू बड़ा धन्य है, बड़ा धन्य है, प्रभु का अनन्य भक्त है, तुम्हारा हृदय बड़ा कोमल है, प्रभु का बड़ा श्रेष्ठ भक्त है। और प्रकार से अम्बरीश जी महाराज को वरदान देकर उनके साथ फिर कुछ क्षण रहकर भोजन प्रसाद ग्रहण के हर्ष उल्लास पूर्वक वहां से फिर पधारे। ऐसे भक्त हुए हैं अम्बरीश जी महाराज, जिनके लिए भागवत में कहा गया, अम्बरीशो महाभाग महाभाग, महाभाग भागवत महाभागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। राधे श्याम।